हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आंग्ल मैसूर संबंध के बाद आंग्ल सिख संबंध। यानी कि हमने लास्ट डे कवर किया था आंग्ल मैसूर संबंध, और आंग्ल मैसूर संबंध में हमने देखा था कि हैदर अली कौन थे, टीपू सुल्तान कौन थे, और उसके अंग्रेजों के साथ संबंध कैसे रहे, किस प्रकार की संधियां हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि को हमने स्पेशली फोकस किया था कि क्या संधि के मूल तत्व थे। तो स्पेशली हमने लास्ट क्लास में आंग्ल मैसूर संबंध के साथ जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने उसका एक महत्वपूर्ण सीरीज के तौर पर रिवीजन भी कर लिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंग्ल सिख संबंध, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल, महाराजा रणजीत सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सिखों में, क्योंकि सिखों के जो इतिहास में उनका जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ है। तो आज हमने सारे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और देखना है कि भाई किस प्रकार से उनके समय में संघर्ष चला अंग्रेजों के साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं महाराणा रणजीत सिंह के बारे में। तो महाराजा का जन्म जो था वो 27 नवंबर 1780 को हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। 27 नवंबर 1780 को जन्म होता है महाराजा रणजीत सिंह का। कहाँ पे जन्म होता है? तो गुजरावाला, गुजरावाला एक क्षेत्र है, ठीक है। और ये संस्थापक थे एक मिसल के, जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल के प्रमुख जो थे, जिनका नाम था महासिंह, यहाँ उनके यहाँ पे इनका जन्म होता है। किसका? महाराजा रणजीत सिंह का। और दादाजी जो थे, इसके जो दादाजी थे वही संस्थापक थे किसके? सुकर चकिया मिसल के। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मिसल क्या होता है? पहले आप अगर पढ़ रहे हैं आंग्ल मराठा के बाद आंग्ल सिख संबंधों को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि भाई मिसल होता क्या है। तो मिसल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। मिसल एक अरबी शब्द है, एक प्रकार का अरबी शब्द है, जिसमें बराबर लोगों के संगठन को इंडिकेट किया जाता है। यानी कि एक ऐसा शब्द जो बताता है कि जहाँ पे सभी कोई बराबर है, एक संस्था है जहाँ पे सभी कोई बराबर है, आपसी बैर को भुलाकर एक संगठन बनाया गया जिसको मिसल कहा गया। 1760 के बाद जो है पंजाब में मिसल का प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है। और 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मिसल का प्रभाव घटने लगता है। क्या होता है 1760 के बाद? जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह का दौर आता है, या फिर महाराजा रणजीत सिंह के बाद जैसे भी सिखों का दौर आता है, सिखों के गुरुओं का दौर आता है, तो मिसल का प्रभाव कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। अब बाद में क्या होता है, जब अंग्रेज पूरी तरह से प्रभावी हो जाते हैं, तो मिसल के प्रभाव को ये लोग कम कर देते हैं और मिसल का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो कितने मिसल थे? तो सिखों के 12 मिसल थे, ठीक है। और सिखों का पूरा संपूर्ण समुदाय 12 मिसल में विभाजित था। इन 12 मिसल के बारे में फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। पहला मिसल था सिंहपुरिया। याद रखिएगा, सिंहपुरिया मिसल के जो संस्थापक थे, जिनका नाम था कपूर सिंह। दूसरा मिसल था अहलुवालिया, और अहलुवालिया के संस्थापक थे जस्सा सिंह अहलुवालिया। सिंहपुरिया के संस्थापक कौन थे? कपूर सिंह। पहला मिसल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ ही लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अहलुवालिया भी पूछा जाता है, तो जस्सा सिंह अहलुवालिया इसके संस्थापक थे। तीसरा मिसल था रामगढ़िया। रामगढ़िया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जस्सा सिंह रामगढ़िया इसके संस्थापक थे। जनरली जिन जिन मिसलों के नाम उनके संस्थापकों के नाम से जुड़े हुए हैं ना, उससे क्वेश्चंस कम बनते हैं। तो जैसे आपको देख रहा होगा कि आपको यहाँ पे रामगढ़िया है, तो यहाँ पे मिसल के संस्थापक भी जस्सा सिंह रामगढ़िया ही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कम बनते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन जिनका नाम और मिसल का नाम में कोई मैच नहीं है, ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, जैसे कि कन्हैया मिसल, और कन्हैया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह थे। तो इसके नाम में मिसमैच है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट हो गया ये भी, कन्हैया मिसल, याद रखिएगा। कौन है संस्थापक? तो जय सिंह है। आगे है फुल्किया मिसल। फुल्किया मिसल के संस्थापक कौन है? फूल सिंह। फुल्किया फूल सिंह आपको आसानी से याद होगा। भंगी मिसल के संस्थापक हरि सिंह हैं। सुकर चकिया, ये चतर सिंह है। और चतर सिंह कौन थे भाई? ये चतर सिंह रणजीत सिंह के, महाराजा रणजीत सिंह के दादाजी थे, जिन्होंने सुकर चकिया मिसल की स्थापना की थी। आपको पहले ही मैंने बता दिया इसके बारे में। निशान वालिया, निशान वालिया के संस्थापक कौन थे? तो सरदार संगत सिंह, सरदार संगत सिंह के द्वारा निशान वालिया मिसल की स्थापना की गई थी। आगे इंपॉर्टेंट क्या है? करोड़ सिंधिया। करोड़ सिंधिया के स्थापक भूगेल सिंह थे। करोड़ सिंधिया के संस्थापक कौन थे? भूगेल सिंह थे। आगे चलिए, उल्ले वालिया। उल्ले वालिया के संस्थापक कौन थे? गुलाब सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
उल्लेवालिया मिसल से प्रश्न बनते हैं। उल्लेवालिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो गुलाब सिंह थे उल्लेवालिया मिसल के संस्थापक। नकाई, नकाई के संस्थापक कौन थे? तो हीरा सिंह थे नकाई के संस्थापक। और शहीदी के संस्थापक कौन थे? तो शहीदी के संस्थापक थे बाबा दीप सिंह। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो 12 मिसल मैंने आपको बता दिया है। 12 मिसल से रिपीटेडली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते रहते हैं कि भाई मिसल किसने संस्थापित किया, ये इस मिसल का संबंध किनसे है और इन मिसल का संबंध किनसे नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आज आइए आगे इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है। तो रणजीत सिंह 18वीं शताब्दी के मसलों का लाभ उठाकर मध्य पंजाब में राज्य स्थापित कर लेते हैं। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जस्ट अंग्रेज जो थे ना वो धीरे धीरे हमारे साम्राज्य में, भारतीय साम्राज्य में हावी हो रहे थे। तो इसका फायदा उठाया क्योंकि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के साथ, कहीं ना कहीं दूसरे और भी साम्राज्यों के साथ संघर्ष चल रहा था। तो इसी का फायदा उठाया रणजीत सिंह ने और धीरे धीरे एक संस्था स्थापित कर लिया, यानी कि एक साम्राज्य स्थापित कर लिया मध्य पंजाब में। 1792 में क्या होता है, नाबालिग रूप से गद्दी पर बैठ जाते हैं। 1792 में घोषित कर देते हैं कि भाई मैं इस साम्राज्य का संस्थापक हूँ और ये साम्राज्य संपूर्ण मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि फिर 1796 में पूर्ण रूप से शासक घोषित होते हैं रणजीत सिंह। 1796 में पूर्ण सत्ता रणजीत सिंह को प्राप्त हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान के जो शासक थे जिनका नाम था जमान सिंह, इन्होंने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया था। याद रखिएगा, जमान सिंह के द्वारा ही रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया गया था। और जमान सिंह कहाँ के शासक थे? तो अफगानिस्तान के शासक थे। इंपॉर्टेंट है। 1797 की घटना है, रावी तथा चिनाब क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकार हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, 1797 में रणजीत सिंह ने रावी और चिनाब के क्षेत्रों पर अपना संपूर्ण अधिकार बना लिया था। आगे चलते हैं। तो 1797 में रावी चिनाब रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आता है। इंपॉर्टेंट है। 1800 में क्या होता है, देखिए लाहौर जीत लेते हैं। 1800 में ये लाहौर जीत लेते हैं। 1804 में कांगड़ा के डोगर सरदार चंद चोटक को हराकर होशियारपुर पर अधिकार कर लिया था। 1804 में कांगड़ा के डोगर सरदार चंद चोटक को हराकर रणजीत सिंह ने होशियारपुर पर अपना संपूर्ण कब्जा जो है वो स्थापित कर लिया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अमृतसर और जम्मू कश्मीर पर अधिकार 1805 में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे प्रश्न बन सकता है कि भाई रणजीत सिंह का जो अधिकार है वो अमृतसर और जम्मू कश्मीर पर कब बनता है, यानी कि वो पूरी तरह से कब इसको कब्जे में लेते हैं? तो 1805 में इसको पूरी तरह से कब्जे में लेते हैं। नेपाल के गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को पराजित किया था इन्होंने। नेपाल के जो गोरखा सरदार थे अमर सिंह थापा, ये रणजीत सिंह के द्वारा ही पराजित किए जाते हैं। तो इतना था रणजीत सिंह का कहानी। एक दो और इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप जान लीजिए कोहिनूर हीरा के बारे में। आपके मन में बहुत बार सवाल आता है ना कि कोहिनूर हीरा है क्या, कोहिनूर हीरा का कीमत इतना ज्यादा है और हमारे देश का हीरा है और अंग्रेजों ने उन्हें अपने म्यूजियम में क्यों रखा है। तो किस प्रकार से इसका साइकिल चला, कोहिनूर हीरा किस प्रकार से प्राप्त हुआ और कहां से वो अंग्रेजों को गया, तो उसकी पूरी कहानी को हम लोग थोड़ा सा इन शॉर्ट वे में देखते हैं। तो मुगल बादशाह, एक बात याद रखिएगा, जिनका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह को ये 1719 से 1748 तक के समय में इन्होंने शासन किया था। नादिर शाह मुगल बादशाह थे। इसको सबसे पहले कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। ठीक है, कोहिनूर हीरा सबसे पहले इसको प्राप्त होता है। फिर इसे अहमद शाह अब्दाली ने इसको हराकर प्राप्त कर लिया था। नादिर शाह से फिर किसको मिला कोहिनूर हीरा? पहले तो नादिर शाह को मिला और उसके बाद किसको मिला? उसके बाद मिलता है अहमद शाह अब्दाली को। और उसके बाद उनके वंशज शाह सुजा द्वारा, ठीक है, रणजीत सिंह को मिलता है। याद रखिएगा, पहले कहां गया कोहिनूर हीरा? सबसे पहले कहां गया? तो भाई नादिर शाह से कहा गया अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली के बाद उसके वंशज जो थे जिनका नाम था शाह सुजा को ये मिलता है और शाह सुजा इसको गिफ्ट करते हैं। किसको? रणजीत सिंह को गिफ्ट करते हैं। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। आंग्ल सिख युद्ध में रणजीत सिंह की हार हो जाती है और रणजीत सिंह की हार हो जाने के कारण फिर इसको अंग्रेजों को देना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। पंजाब के आक्रमण के दौरान शाह सुजा तोप जो था, शाह सुजा ने कुछ तोप को सतलज नदी में फेंक दिया था, या फिर कुछ तोप उसके सतलज नदी में गिर गए थे। फिर रणजीत सिंह क्या करते हैं, उन तोपों को उठाते हैं और शाह सुजा को देते हैं। और शाह सुजा को जब वो तोप देते हैं, गिफ्ट करते हैं वापस, तो उससे खुश होता है और कोहिनूर हीरा इनको वापस करता है। ये इंपॉर्टेंट कहानी थी। रणजीत सिंह 1808 में मुल्तान पर कब्जा करता है।
1819 में कश्मीर पर कब्जा करता है और 1834 में पेशावर और लाहौर पर कब्जा कर लेता है। यानी इन सभी क्षेत्रों को रणजीत सिंह इस क्रम में अधिकार में लेते हैं। फिर से याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1808 में मुल्तान पर रणजीत सिंह का कब्जा हो जाता है, 1809 में कश्मीर पे और 1834 में पेशावर और लाहौर पर कब्जा हो जाता है। किनका? रणजीत सिंह का। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, खालसा का सेवक था रणजीत सिंह, खालसा को बड़ी मानता था। सिखों के जो धर्म स्थल है ना खालसा, उसका बहुत बड़ा पोषक था रणजीत सिंह, और इसीलिए अपनी द्वारा जो स्थापित सरकार थी ना, उसका नाम उसको क्या उसने क्या दिया था? सरकार एक खालसा, सरकार एक खालसा, इस प्रकार की सरकार उसने चलाई थी। इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि याद रखना चार्ल्स मेडकॉफ और रणजीत सिंह के बीच होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अमृतसर की संधि किनके मध्य होता है, तो चार्ल्स मेडकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य होता है 25 अप्रैल 1809 में। कब हुई? 25 अप्रैल 1809 में यह संधि होती है। फाइनली अब वो समय आया जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। और मृत्यु कब हुई? 7 जून 1839। मृत्यु 7 जून 1839 और जन्म 27 नवंबर 1780। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्विक क्वेश्चंस देखते हैं जो इससे लगातार बनते हैं। एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने प्रिसाइज वे में आपको पढ़ा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो रणजीत सिंह का जो संबंध है वो किस मिसल से था, तो याद रखिएगा सुकर चकिया मिसल, जिसके संस्थापक इसके दादाजी थे। आगे देखिएगा कि अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विद्रोह जो होता है ना, वो मराठा के साथ होता है। ये इंपॉर्टेंट है। राजधानी रणजीत सिंह की अगर कहें तो कहिएगा लाहौर थी राजधानी रणजीत सिंह की, और धार्मिक राजधानी इन्होंने अमृतसर को बनाया था। मिसल की संख्या कितनी है? तो मिसल की संख्या, सिखों की मिसल की संख्या 12 थी। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण गुंबद, ये दोनों रणजीत सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। क्वेश्चन आता है स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, स्वर्ण गुंबद किसने बनाया? तो रणजीत सिंह के द्वारा ही बनाया गया। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और बहुत आसानी से मैंने सारे टॉपिक को समझा दिया है। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।